हर हर महादेव साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो महादेव आपको कुछ न कुछ संदेश ज़रूर देना चाहते हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए देख लेते हैं महादेव हमें क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं। थैंक यू महादेव, हमें बताएं आप हमें क्या संदेश दे रहे हैं। थैंक यू महादेव। यहाँ है डिस्ट्रॉयर मेजर चेंजेस। हम्म यहाँ है एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। हम्म बॉटम की एनर्जी है त्रिशूल द पावर। इसे हम यहाँ रखते हैं। थैंक यू महादेव, हमें टैरो कार्ड्स के थ्रू बताएं आप हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। थैंक यू महादेव, ये भी सफल नहीं हुआ है। थैंक यू महादेव, हमें बताएं आप हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। थैंक यू महादेव। डेक मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है, यहाँ है डेविल। हम्म यहाँ है द स्टार। हम्म यहाँ है सेवन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ है नाइन ऑफ वैंड्स। दो और कार्ड हमें चाहिए। यहाँ है जस्टिस। और यहाँ है नाइन ऑफ कप्स। बॉटम में है स्ट्रेंथ। महादेव यहाँ कह रहे हैं अगर आपकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन हुए हैं, हो सकता है अभी आपको बहुत खराब लग रहे हैं वो परिवर्तन, लग रहा हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमेशा ही मेरे साथ ऐसा होता है। वो कुछ भी हो सकता है आपका कोई रिलेशनशिप खत्म हुआ हो सकता है आपकी जॉब चली गई हो सकता है आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हुए हों या किसी और से झगड़े हुए हों। कोई भी कंडीशन हो सकती है। महादेव ने ऐसा क्यों किया, आप यही सवाल कर रहे हैं। यहाँ डिस्ट्रॉयर है मेजर चेंजेस है। हम जानते हैं जब महादेव रुद्र अवतार धारण करते हैं, तीसरी आंख खोलते हैं तो धरती पर प्रलय आता है। ऐसे ही आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी में प्रलय क्यों आया, आप परेशान हो रहे हैं। जिंदगी बिल्कुल वीरान सी हो गई है। आपको लग रहा है कुछ तो गड़बड़ हुआ और क्यों हुआ, आप क्वेश्चन कर रहे हैं। हो सकता है आपको महादेव पर से भरोसा खोता चला जा रहा है। आप बिल्कुल परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें। महादेव कह रहे हैं जब कोई सतह होती है, कोई जगह है, प्लेटफॉर्म है, वहां से जब पुरानी चीजें हटती हैं तभी नई चीजें आती हैं, नई चीजों का स्पेस बनता है। महादेव कह रहे हैं जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही थी वो खत्म हो गई हैं। वो आपके फायदे में कभी थी ही नहीं, आपको लग रहा था कि ये आपके भले के लिए है, आप उससे अटैच हो गए थे। लेकिन महादेव कह रहे हैं वो आपके लिए कभी नहीं थी। उसका काम आपकी जिंदगी में सिर्फ आपको सिखाना था, सही रास्ते पर ले जाना था। ये देखिए यहाँ डेविल का कार्ड है जो भयानक एडिक्शन को बताता है। कई बार ये ब्लैक मैजिक को भी बताता है, हमारे ऑब्सेशन को बताता है। यहाँ हमें नेगेटिव वाइब्स मिल रही हैं। आपके साथ कुछ अनहोनी होने वाली थी जो महादेव ने टाल दी है। ये हीलिंग का कार्ड होता है। अगर आपको टैरो कार्ड की समझ है, जो कि होगी ही क्योंकि आप देख रहे हैं तो आपको समझ हो गई होगी, ये हीलिंग को दर्शाता है। जो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव हुए, खराब चीजें हुई, उन सब से आपको दूर करता है और हील करता है। जो सारे वुंड्स हैं, जो तकलीफें हैं, वो सब धीरे धीरे दूर होती जाती हैं अगर ये कार्ड आता है तो महादेव कह रहे हैं आपके साथ जस्टिस होगा। आप परेशान ना हो, आप भरोसा खोते जा रहे हैं, उस भरोसे को वापस लाइए क्योंकि महादेव आपके साथ हैं। आपको कभी कोई परेशानी होने ही नहीं देंगे।
तो ये तो पास्ट की एनर्जी थी, अब यहाँ है फ्यूचर की एनर्जी। महादेव कह रहे हैं किसी ने भी आपके साथ अगर ये चीजें की हैं, अगर ये प्रकृति द्वारा, महादेव द्वारा, मदर यूनिवर्स द्वारा नहीं किया गया है, किसी व्यक्ति द्वारा आपके साथ चीटिंग की गई है, ये चीटिंग का कार्ड भी होता है, 7 ऑफ सोर्ड्स, तो महादेव कह रहे हैं उसे माफ कीजिए। महादेव कहते हैं उमा क्षमा श्रापहु ते भारी। इसका मतलब है वो पार्वती को समझाते हुए कहते हैं किसी व्यक्ति को माफ करना श्राप देने से भी भारी होता है, क्योंकि माफ करने से हम उन चीजों से मुक्त हो जाते हैं, और जो कर्मा होता है वो सिर्फ सामने वाले व्यक्ति को ही हिट करता है। तो अगर आप माफ करते हैं, आप बिल्कुल उस गुबार से, उस वूंड से हील हो जाएंगे, उस एनर्जी को तोड़ देंगे, और जो गलत कर्मा किसी ने आपके साथ किया है वो सिर्फ उसी तक रह जाएगा और उसे ही उसकी सजा मिलेगी। जब आपने कोई गलती की ही नहीं, तो आप परेशान होके क्यों अपने आप को सजा दे रहे हैं? ऐसा महादेव कह रहे हैं। इसीलिए अपने ऑरा को पॉजिटिव बनाइए। चाहे किसी ने कितना भी बुरा किया है, चाहे परिस्थिति ने भी बुरा किया है, तो आप उसे माफ कीजिए। अगर आप अपने आप को दोष देते हैं, तो अपने आप को माफ करना सीखिए, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसानों से गलतियां हो जाती हैं। तो महादेव कह रहे हैं किसी दूसरे को माफ करने की जरूरत है, उसे माफ कीजिए। खुद को माफ करने की जरूरत है, खुद को माफ कीजिए। हो सकता है आपने अपने आप से बहुत सारी उम्मीदें लगाई हों और वो उम्मीदें पूरी ना हुई हों, तो आप खुद से नाराज हो गए हैं। आपको लग रहा है आपने मिस क्रिएट कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ अच्छा हो सकता था। महादेव कह रहे हैं जो होना था वही हुआ है। आपने कुछ गलत नहीं किया है, ना आपके द्वारा कुछ गलत हुआ है। आप जिस कंडीशन में रहने वाले थे, आप उसी कंडीशन में हैं। महादेव कह रहे हैं किसी को या खुद को ब्लेम करना बंद कीजिए। जो आपकी खुशियां हैं वो आपको मिलेंगी। अभी नहीं मिली हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं मिलेंगी। महादेव कह रहे हैं अपने आप पर भरोसा रखिए, वो आपके साथ हैं और आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड कराएंगे जितनी चीजों की आपने उम्मीद की थी। हो सकता है आप घर में सुख शांति चाहते हो, आप एक नया घर चाहते हो, नया कोई अच्छा जीवन साथी चाहते हो, कुछ भी ऐसा जो आपके मन में दबी हुई इच्छाएं हैं। महादेव कह रहे हैं वो भानुमति का पिटारा आपको मिलने वाला है जिसमें सब कुछ होगा। किसी ने बुरा किया, माफ कीजिए। आप एक वॉरियर हैं। कितने भी युद्ध आपने लड़े हैं, आप हारे नहीं हैं। आपने उनसे सिर्फ और सिर्फ सीखा है। विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आइए। आप बहुत अच्छी सोल हैं और आप अच्छा ही मैनिफेस्ट करेंगे। जो चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं वही हमारी रियलिटी बन जाती हैं। तो महादेव कह रहे हैं अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, यकीन मानिए आपके साथ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। अब हम महादेव के कुछ गाइड से, स्पिरिट से मैसेज देखेंगे। थैंक यू महादेव, हमें बताएं आप हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। थैंक यू महादेव, हमें बताएं। यहाँ है न्यू बिगिनिंग्स। यहाँ है फैमिली। यहाँ है क्योस। यहाँ है फ्लो। बॉटम की एनर्जी है हैप्पीनेस। महादेव कह रहे हैं कुछ भी खराब नहीं हुआ है, किसी चीज का अंत नहीं हुआ है। न्यू बिगिनिंग्स होने वाली हैं, जिसमें देखिए कितनी खुशहाली भरी हुई है। प्यारे प्यारे फूल रखे हुए हैं और एक फेरी है जो बहुत खुश है। तो महादेव कह रहे हैं अपने आप को माफ कीजिए और एक नई बिगनिंग के लिए तैयार कीजिए। आपके साथ कुछ ना कुछ तो नया होने वाला है, जिससे जो आपका बचपना था, चाइल्ड लाइक एनर्जी थी, प्लेफुलनेस थी, वो चीज़ें अब वापस आएंगी। यहाँ महादेव कह रहे हैं आपको कुछ भी एफर्ट पुट करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें खुद ब खुद आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाली हैं। तो बस अपने आप को तैयार रखिए कुछ नया पाने के लिए। ठीक है साथियों,
यहाँ दूसरा कार्ड है फैमिली। महादेव कह रहे हैं हो सकता है इस संसार से आपका भरोसा उठ सा गया हो, आपको लगता रहा हो कोई भी व्यक्ति भरोसे के लायक है ही नहीं, सब अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपना सोचते हैं, किसी और की तो सबको पड़ी ही नहीं है। चाहे व्यक्ति कितना भी परेशान हो, कोई कंधे में हाथ रखने तक के लिए तैयार नहीं है। महादेव कह रहे हैं अब आप अपने सोल ट्राइब से, सोल फैमिली से मिलेंगे, जो आपको इतनी अच्छी तरह से समझेंगे जैसा आपको अभी तक किसी ने नहीं समझा है। वो आपको इतनी इम्पोर्टेंस देंगे, जो आपके अंदर सेल्फ वर्थ इशू हो गया है वो सब खत्म हो जाएगा। आप अपने कॉन्फिडेंस को रिक्लेम करेंगे और उसी तरह से अपनी ज़िंदगी की कमांड को संभालेंगे जैसे पहले संभालते आए हैं, और आपका कॉन्फिडेंस फिर से वापस आ जाएगा। यहाँ है केओस। ज़िंदगी में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, केओस थे, वो सब नेचर ने आपको इसलिए दिए हैं ताकि आप उन लोगों की भावनाओं को, उन लोगों की असलियत को समझ पाएँ, जिन लोगों ने इतनी मुसीबतों का सामना करके कुछ चीज़ें अचीव करी हैं। देखिए, जिस इंसान को तकलीफ नहीं मिलती, वो दूसरों की तकलीफ को कभी नहीं समझता। हम ये सब जानते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पहले से ही पता हैं, लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि जब हमें तकलीफ मिलती है तो हमारा ध्यान सिर्फ़ उन तकलीफ़ों पर होता है। जो बैकग्राउंड स्टोरी होती है, उन चीज़ों के बारे में हम सोच ही नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपकी गलती है, ये सबके साथ होता है और ये नियम है। तो महादेव कह रहे हैं कि जो चीज़ें आपको बड़ी पिक्चर देखनी है, बस छोटे पहलुओं को, थोड़े-थोड़े पहलुओं को नहीं देखना है। जो आपके साथ हुआ है वो आपके लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग का काम करेगा, और फ्यूचर में आने वाली विपत्तियों का सामना आप इतनी आसानी से चुटकियों में कर पाएँगे। महादेव ने आपको इतनी समझ दे दी है इन विपत्तियों के ज़रिए। यहाँ है फ्लो। आपकी लाइफ़ में जो भी चल रहा है उसे चलने दीजिए। किसी चीज़ पर कंट्रोल पाने की कोशिश मत कीजिए। अपने आप को कोसना बंद कीजिए। जो चीज़ें हो रही हैं वो होने दीजिए। बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ ऐसा होगा जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। आप फ्लो में चलते जाइए, न्यू बिगिनिंग अपने आप शुरू हो जाएगी। अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 10 कंप्लीशन का नंबर होता है और न्यू बिगिनिंग भी है। तो महादेव कह रहे हैं आपके साथ अब सब कुछ अच्छा होगा। थोड़ा धैर्य बनाकर रखिए, पेशेंस बनाकर रखिए, क्योंकि अचानक से तो कुछ भी नहीं होता। अचानक से आपके साथ बुरा भी नहीं हुआ था, इसीलिए अचानक से अच्छा कैसे हो जाए। धीरे-धीरे थोड़ा समय दीजिए महादेव को, मदर यूनिवर्स को। थैंक यू महादेव। हमें एनिमल स्पिरिट्स के थ्रू बताएँ, आप हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? थैंक यू महादेव। हमें एनिमल स्पिरिट्स के थ्रू बताएँ। थैंक यू महादेव। हुँ। यहाँ है, एक मैंने फिर से उल्टा पकड़ा हुआ है। कोई ना कोई तो गलत सोच रहा है इस पाइल में। अपने आप के बारे में उल्टा-सीधा मत सोचिए। यहाँ है नो योर वर्थ। ये देखिए, ये कार्ड यहाँ आ चुका है। आपको सेल्फ वर्थ इश्यू ज़रूर है कि आप इस दुनिया में बेकार हैं, आप कुछ नहीं कर पाए, आपसे कुछ नहीं हो पाया। हो सकता है कुछ लोग तो खुद को धरती का बोझ भी कहते हों। महादेव कह रहे हैं ऐसा मत सोचिए, अपने वर्थ को समझिए, अपनी वैल्यू कीजिए, क्योंकि आपका जन्म कुछ न कुछ उद्देश्य लेके हुआ है। अगर महादेव ने आपको भेजा है, तो वो कुछ न कुछ आपसे करवाना चाहते हैं, इसीलिए आप इस दुनिया में आए हैं। यहाँ है पीकॉक स्पिरिट, लेट इट शाइन। ये इस कार्ड से एसोसिएट कर रहा है, इस कार्ड से भी कर रहा है। महादेव कह रहे हैं खुद को खिलने दीजिए, उड़ने दीजिए। अपने आप को किसी लिमिटिंग बिलीफ में मत बांधिए, क्योंकि आप लिमिटलेस हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बस आपका कॉन्फिडेंस कहीं खो सा गया है, उसे रिक्लेम करने की ज़रूरत है। एक और कार्ड बॉटम की एनर्जी चाहिए हमें। यहाँ है वल्चर स्पिरिट, नथिंग इज़ वेस्टेड। आपने पास्ट में जो भी काम किए हैं, कुछ भी एक्सपीरियंस लिया है, वो वेस्ट नहीं गया है। वो फ्यूचर में आपको काम आना ही आना है। महादेव कह रहे हैं आपको लग रहा है आपने कोई काम शुरू किया, खत्म हुआ, कोई रिलेशनशिप था एंड हो गया, कुछ भी स्किल सीखी उसका काम नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। जो गिद्ध होता है
हमारे लिए जो कचरा है वो गिद्ध खा लेता है। इसका मतलब उसके लिए वो कचरा नहीं है। जिन चीज़ों को हम बेकार समझ रहे हैं, इस दुनिया को उसकी ज़रूरत है। महादेव कह रहे हैं उसे बेकार मत समझिए। अगर आपके पास कोई टैलेंट है उसे बाहर लाइए। वो निखर के सामने आना चाहता है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा महादेव कह रहे हैं। ठीक है, अब हम लास्ट एंजल्स के द्वारा देखेंगे कि हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। थैंक यू महादेव, हमें एंजल्स के थ्रू बताएं आप हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। ओके, यहाँ है फॉरगिवनेस। देखिए, फॉरगिवनेस का कार्ड यहाँ भी आया था और यहाँ भी आया है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कोई अपने आप से नाराज है, उसे खुद को माफ करने की ज़रूरत है। ये मैसेज बहुत स्ट्रांग है, आप इसे आसान, बहुत सरल मत लीजिएगा। आपको खुद को माफ करने की ज़रूरत है। ठीक है साथियों, यहाँ है वेट, थोड़ा सा वेट कीजिए, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। अब मैं चलती हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है साथियों, मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।